नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर माउंटेन एंड लक्की ब्लॉग के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। हम जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब की ओर, जो सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पिछले जन्म का तप साधना का स्थान है, जो धरती से 15,200 फीट की ऊंचाई पर है। ये ट्रैक हमारा 2 दिन का रहेगा, जिसके अंदर हम एक दिन 13 किलोमीटर की चढ़ाई करेंगे और उसके अगले दिन हम करेंगे 6 किलोमीटर की चढ़ाई। पहली चढ़ाई हमें गोविंद घाट से गोविंद धाम की ओर करनी होगी। गोविंद धाम में हमारा होगा रात का विश्राम और अर्ली मॉर्निंग अगले दिन गोविंद धाम से हम चलेंगे श्री हेमकुंड साहब के दर्शन की ओर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है, हमारे ट्रैक की शुरुआत होती है गोविंद घाट से। यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर हमने पैदल चलकर 15,200 फीट की ऊंचाई पर जाना है श्री हेमकुंड साहब। तो हमने ये सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस किया अपना। रास्ता वाकई खूबसूरत है। पूरे ट्रैक के अंदर, पूरी यात्रा के अंदर हर तरफ आपको हरियाली, झरने और सिख श्रद्धालुओं की सेवा भावना, और इस रास्ते पर ओल्ड एजेस, ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग भी पैदल चलते हुए ऊपर गुरुद्वारा साहब की ओर जाते हुए नज़र आएंगे। कुछ घोड़े पर चलते हैं, कुछ खच्चरों पर चलते हैं, कुछ पालकी पर चलते हैं, पर ज़्यादातर पैदल ही आपको चलते नज़र आएंगे। ये यात्रा या ये ट्रैक 4 महीने के लिए ही खुलता है, ओपन होता है। बाकी 8 महीने बर्फ़बारी के कारण ये बंद रहता है। ये 25 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक आप इस ट्रैक को, इस यात्रा को कर सकते हैं, और यहीं से ही वैली ऑफ फ्लावर के लिए भी रास्ता निकलता है। अभी हमने पुलना गांव को क्रॉस किया है। यहाँ से ही असली ट्रैक की शुरुआत होती है। पहले कुछ किलोमीटर तो आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, तेज़ हवाएं चलने लग पड़ती। पहले कुछ किलोमीटर तो थोड़ा आसान ट्रैक यात्रा लगती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है हार्ड होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं। यात्रा करते हुए, ट्रैक करते हुए आपको इन पेड़ पौधों से भी बचकर चलना होता है, क्योंकि इनमें कई जहरीले पेड़ पौधे भी होते हैं जो टच होने से आपको खुजली और भी बीमारियां लगा सकते हैं। रास्ते के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको ऐसे नदी का शोर, पानी का शोर आता रहेगा, और ऐसे कई कई आपको पेड़ भी नज़र आएंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, जिनकी जो जड़ें होती हैं वो कितनी दूर तक फैली होती हैं, और उनकी बनावट ऐसी होती है कि आपको वो इसी जगह पर ही मिलेंगे आकर, और कहीं नहीं मिलेंगे। इसी ट्रैक पर, इसी यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। इस यात्रा के अंदर, ट्रैक के अंदर प्रॉपर रास्ते बने हुए हैं। ऊपर ट्रैक बना हुआ है जिस पर आप चलकर ऊपर गुरुद्वारे तक पहुंच सकते हैं। कई कई जगह पर ऐसे टूटे टूटे जो हैं रास्ते हैं, जो लैंडस्लाइड या बर्फ़ पड़ने से ज़्यादा टूट जाते हैं, पर उसमें भी आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। इस ट्रैक के अंदर जो पहले 13 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, ट्रैकिंग है, वो थोड़ा अप है, कभी डाउन है, कभी अप है, कभी डाउन है। तो आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद पानी पीते रहना चाहिए, जिससे आपका बॉडी का लेवल ठीक रहेगा। इस नदी का इतना शोर होता है कि यहीं से बिल्कुल, अब जो हमारी 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो हमारा बेस कैंप होगा गोविंद धाम, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अभी हम कहीं भी ऊपर, कभी नीचे, अप डाउन में आ रहे थे। रास्ते में आपको जगह जगह पर जो टी स्टॉल मिलेंगे, जहाँ पर आप थोड़ा रुक कर चाय का आनंद ले सकते हैं, या परांठे खा सकते हैं बनवाकर, या मैगी खा सकते हैं। पूरे रास्ते में आपको ऊपर तक हंसते हुए चेहरे ही नज़र आएंगे, और
जयकारे गूंजते नज़र आएंगे जो सिखों में ज़्यादा बोले जाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यात्रा करते हुए हम उस सामने वाले पहाड़ से चलकर आ रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं घाघरिया अपने स्टे पर। यात्रा करते हुए एक चीज़ हम आपको एक और दिखाते हैं, वो ये देखो, पानी जो है पेड़ के तनों में, जड़ों में से आ रहा है। हमने भी रुककर अपना बैग शोल्डर से उतारा क्योंकि वेट काफ़ी हो गया, काफ़ी चलते हुए हम ऊपर आ गए थे। तो हमने भी इस पेड़ के जो जड़ में से पानी निकल रहा था झरने का, उसको अपनी बोतल में भरा आगे पीने के लिए, क्योंकि इस पानी को पीकर शरीर की बहुत सी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि एकदम ये जेन्युइन और इसमें कई जड़ी बूटियों का पानी मिलकर ये यहाँ से निकल रहा था और ये ऊपर कहाँ से आ रहा था ये पता ही नहीं था। तो अब इसको हमने अपनी बोतल में भरा रास्ते में पीने के लिए और हम निकले फिर आगे अपने घाघरिया लास्ट नाइट स्टे जो हमारा बेस कैंप होगा गोविंद धाम का। कैसा लगा ये अद्भुत नज़ारा? अगर बढ़िया लगा तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और दिखाएं अदर पीपल, अदर लोगों को भी कि ऐसे ऐसे नज़ारे हैं इस यात्रा के अंदर। यात्रा पर चलते हुए आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आप जितना हो सके जैसे ही हाइट पर आप ऊपर चलते जाएंगे आप जिगजैग चलना शुरू कीजिए, आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी। बेशक आपके बैकपैक में 5 से 6 किलो का वेट ही क्यों ना हो, आपको हमेशा जिगजैग के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे ये हमारे पोर्टर चल रहे हैं, ये बिल्कुल थकावट नहीं होती इसके अंदर और जो पैरों पर ज़्यादा वेट जोर भी नहीं पड़ता। तो ये रूल फॉलो करो, यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। और ये वीडियो शेयर करो ताकि औरों को भी पता चले, यात्रा पे आने वालों को, कि पैदल चढ़ाई कैसे की जाती है। मैं कहीं भी ट्रैकिंग पे जाऊँ ना, मेरे साथ काला कुत्ता हमेशा ही रहता है। मैंने नेपाल में ट्रैकिंग एक्सपीडिशन करे, तब भी मेरे साथ कुत्ता साथ ही होता है, ब्लैक। यात्रा भी करता हूँ तब भी कुत्ता ब्लैक होता है। अमरनाथ की यात्रा करी थी तब भी ब्लैक कुत्ता मेरे साथ था। मेरे साथ ही चल रहा है शुरू से। आजा बेटा आजा। चल बेटा आजा। घाघरिया पहुंचने से पहले 1 किलोमीटर पहले ही आपको हेलीपैड मिल जाएगा, जहाँ से रेस्क्यू भी किया जा सकता है या आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी इस यात्रा पर या ट्रैकिंग पर यहाँ तक आ सकते हैं। इसके बाद घाघरिया भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, जो हमारा होगा बेस कैंप रात का स्टे। कल हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे अपने लास्ट ट्रैक के लिए, जो 15,200 फीट के ऊपर होगा। वो होगा श्री हेमकुंड साहब जी का।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं घाघरिया। यहाँ रात को ठहरने की व्यवस्था है, खाने का भी प्रबंध है। कल सुबह जल्दी हम निकलेंगे हेमकुंड साहिब के लिए, जो लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है। थोड़ा थक गए हैं, आज रात का विश्राम यहीं करेंगे। ज़्यादातर जो यात्रा करने वाले हैं, जो ट्रैक करने वाले, वो यहीं पर ही रात का विश्राम करते हैं और बॉडी सुबह तक फिट हो जाती है अगले 6 किलोमीटर की चढ़ाई के लिए, जो बड़ी टफ होती है, जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यहीं से ही रास्ता निकलता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, जो सितंबर महीने के अंदर ही खुलता है, वर्षा ऋतु के बाद, रेनी सीजन के अंदर। और हमारा जो ट्रैक है आज का वो है श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए, जो गोविंद घाट से हमने सुबह शुरू किया था। हम पहुँचे हैं अब शाम को गोविंद धाम और यहीं पर रात का हम करेंगे विश्राम। और यहीं पर खाने का भी, लंगर का भी सब प्रबंध यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो आप इस ट्रैक पर आए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मिलेंगे आपको अब कल सुबह। अब लेते हैं आज के लिए विदा, करते हैं आराम और अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम। सुबह सुबह निकलना ही सही रहता है क्योंकि ऊपर मौसम जल्दी बदल जाता है। हर कदम पर ठंडी हवा और पतली ऑक्सीजन, पर हर मोड़ पर इतना सुंदर नज़ारा आपको लगेगा कि आप सारी थकान ही भूल जाओगे। बर्फ़ के पहाड़ तो आपको मई और जून में मिलेंगे। अभी आपको फूल और कई बादलों के बीच रास्ता निकलता हुआ नज़र आएगा। यात्रा कर दी है हमने शुरू। आधे से ज़्यादा तो निकल गए खच्चर पर हम खुद ही खच्चर भगवान ने हमें बनाया है, तो हम बस चल रहे हैं। साहब जी, वैली ऑफ फ्लावर का कितना पर्ची है? 200 रुपये। सुबह कितने बजे ओपन हो जाता है? 7 बजे। उससे पहले नहीं जाने देते? वैली ऑफ फ्लावर के लिए अगर किसी ने जाना था, सुबह 7 बजे एंट्री खुलती है, 200 रुपये की टिकट कटती है। आप वहाँ पर होकर आ सकते हैं। ये 6 किलोमीटर की जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हमने ये शुरू कर दी थी और हम स्लो ही चल रहे थे। जितना तेज़ चलेंगे उतना हमारी सांस को फूलना होगा और हमें चलने में तकलीफ़ होगी। ये 6 किलोमीटर हमने अप एंड डाउन करने हैं, मतलब कि 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर ही हमें शाम तक वापस आना है ऊपर। अपना ट्रैक, अपनी यात्रा ख़त्म करने के बाद, दर्शन करने के बाद गुरुद्वारा साहिब के। हमारी जो ऊपर पहुंचने का टाइम रह गया था वो थोड़ा सा ही रह गया था। काफ़ी हमने जो रास्ता था, ट्रैक था, कवर कर लिया था। थकावट होती जा रही थी और रास्ते में रुक रुक कर हम थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे थे, जिससे हमारी बॉडी का जो है लेवल एकदम ठीक रहे, चढ़ने के लिए कोई परेशानी ना आए। ज़्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक घूंट या थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो अब रुकने का सवाल नहीं था क्योंकि हम पहुंचने वाले थे अपनी मंजिल की ओर। रास्ते एकदम बिल्कुल साफ़ बने हुए हैं, ट्रैक बिल्कुल पक्का बना हुआ है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती इस यात्रा के दौरान। जब रास्ता अपना जो यात्रा का ट्रैक का थोड़ा सा रह जाता है 1 किलोमीटर के आसपास, तो 2 रास्ते आते हैं। एक प्लेन रास्ता होता है, एक सीढ़ी का रास्ता होता है। सीढ़ी का रास्ता जो है थोड़ा छोटा है, जो प्लेन है वो थोड़ा बड़ा है। सीढ़ी के रास्ते पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है सांस की, पर प्लेन में आप धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं ऊपर। बस पहुंच गए अपना, आधा किलोमीटर रह गया। असी दूसरे रास्ते तो आए हैं, सीढ़ियाँ वाले रास्ते तो नहीं आए। यह हैगा सीढ़ियाँ वाला रास्ता। और जड़ा नीला तंबू लगा, कैंप लगा, और तो 2 रस्ते करते हैं, एक सीढ़ियाँ नू, एक खच्चर वाले नू। ते ज़्यादा प्रेफर सही रहता है खच्चर वाला, क्योंकि अगर तुम सीढ़ियाँ तो जा रहे हो, अगर तुम्हारी तबीयत कुछ नहीं हो रही, ऊपर चढ़ने में कुछ नहीं, तो तुसी चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि उत्थे तुहानू कोई रेस्क्यू नहीं कर सकता।
इस रस्ते तो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਚਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। सीढ़ियाँ वाला थोड़ा छोटा है, बट यह रास्ता थोड़ा सही है। तो जिग जैग असी देखो उतों दी चल के आया तो वो नीचे गोविंद धाम तो और आखिरकार यह रहा हेमकुंड साहिब। वाहिगुरु जी की कृपा से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। चारों ओर आपको 7 चोटियाँ नज़र आएंगी और बीच में एक निर्मल शीतल जल से भरा हुआ कुंड नज़र आएगा। यही है हेमकुंड साहिब। सच में लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। यहाँ का पानी बेहद ठंडा है, लेकिन श्रद्धा इतनी गहरी कि लोग इसमें स्नान करते हैं। अंदर गुरुद्वारे में पाठ, अरदास, सब कुछ हाजिरी लगाने के बाद बस दिल छू जाता है। बस वापसी का समय है, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का। यह ट्रैक सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा की भी है। अगर आप पहाड़, प्रकृति और आध्यात्मिकता और ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो तीनों एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार इस यात्रा पर, इस ट्रैक पर ज़रूर आएँ, जो है श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए। एडवेंचर के शौकीन, ट्रैकिंग के शौकीन, आपने देखी होगी वीडियो के अंदर कि कितना अच्छा ट्रैक है इस 2 दिन के लिए यहाँ पर। तो आप इस ट्रैक को आकर कर सकते हैं साल के अंदर 4 महीने, मई से लेकर अक्टूबर के अंदर। और देख सकते हैं आप कैसे रास्ते हैं, कैसे हम इसको पार कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। पूरा एंजॉय होता है, कहीं भी परेशानी नहीं आती। हर टाइम भगवान आपके साथ होते हैं। सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस ए रिवर। उम्मीद करते हैं आपको ये यात्रा वीडियो, ट्रैकिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगले एडवेंचर में, तब तक के लेते हैं आपसे इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।